उज्जैन में कार्तिक मेले से पहले कार्तिक मेले के समीप अद्भुत मेला लगता है। ये मेला उज्जैन सहित देश भर में चर्चा में रहता है। इस मेले में अच्छी अच्छी नस्ल के गंधर्व राज उर्फ गधे बिकने के लिए देश भर में आते हैं, जो अच्छी कीमत में बिकते हैं। इस बार भी बड़नगर रोड पर स्थित कार्तिक मेला एक अनूठी परंपरा के साथ एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इस मेले का शुभारंभ गधों का पूजन कर उन्हें गुलाब जामुन खिलाए किया गया है। इस दिलचस्प आयोजन में पार्षद कैलाश प्रजापति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गधों को गुलाब जामुन खिलाने की इस मीठी शुरुआत ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मेले का माहौल उत्साह से भर गया। ये मेला विशेष रूप से गधा व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रदेश सहित देश भर से अपने गधों को बेचने और खरीदने के लिए उज्जैन की धरती पर एकत्र हुए। व्यापारी मनोज बाबूलाल प्रजापति और राकेश प्रजापति गधेवाला ने बताया कि इस बार मेले में गधों की कीमत 2000 से लेकर 8000 तक है। भले ही आधुनिकता के कारण शहरों में गधों का उपयोग कम हुआ हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामान ढोने का एक प्रमुख और विश्वसनीय साधन बने हुए हैं। मेले का एक बड़ा आकर्षण गधों को दिए गए फिल्मी सितारों के नाम हैं, जैसे सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलीन, शबनम और शबाना। ये नाम उन्हें बाजार में एक विशेष पहचान देते हैं। परंपरा रही है, जब कोई यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, जब एक गांव से दूसरे गांव के लिए राशन और दूध पहुंचाने के लिए, आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय से लेकर के उसके बाद फिर प्रजापति समाज ने इसको अपने व्यवसाय से जोड़ करके मिट्टी लाने का काम और ऐसे काम करने का काम किया। तो उस समय पे जब हम लोग कार्तिक मेला प्रारंभ होता था, तो अपने वाहनों में अपने खाने की सामग्री, तैरने उड़ने की सामग्री को साथ में रख करके गधों को लेकर के यहाँ आते थे। तो स्वाभाविक था कि जब गधों का यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते थे, तो उससे धीरे धीरे व्यापार, एक दूसरे की खरीदारी होने लगी। उस परंपरा का निर्वहन आज भी हमारे समाज के लोग, बाकी इसके व्यापारी लोग आज भी करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने बताया है कि यहाँ पर झालावाड़, खानदेश से और भी पाटन से और आसपास के कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर गधे और घोड़े आते हैं। और आज भी यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर अच्छी नस्ल के, अच्छी किस्म के पशुओं को खरीदकर अपने व्यापार में उनको शामिल करते हैं और अपने परिवार में बच्चे जैसा पाल करके उसका लालन पालन पोषण करके और अपनी जीवन की जो गाड़ी है उसको चलाने का प्रयास करते हैं। वो परंपरा आज भी चल रही है। आज हमने यहाँ पर कार्तिक मेले का, क्योंकि हमारे यहाँ मेला पहले ही लग जाता, तो हमने गधों को गुलाब जामुन खिला करके, उनको माला पहना करके, उनका स्वागत करके आज इस मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मैं सभी यहाँ पर व्यापारी बंधुओं को शुभकामना देता हूँ कि इस वर्ष भी आपका व्यापार अच्छा फले फूले और आप अच्छी नस्ल के पशु खरीदें, बेचें, और जिससे आपके व्यापार को गति मिले, आपके परिवार को गति मिले। बाबा से यही विनती। आखिरी रील बनाकर 68 वर्षीय युवक ने दी जान। फांसी से पहले दोस्त को किया फोन। उज्जैन के पमवासा मक्सी रोड इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के एक युवक शिवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शिवा ने मौत को गले लगाने से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक रील बनाई थी, जिसमें उसने एक गाना लगाया और इशारों में अपनी आखिरी बात कही। रील में उसने कहा कि उसके जाने के बाद लोग यही गाना बजाएं। फांसी लगाने से थोड़ी देर पहले शिवा ने अपने दोस्त संदीप को फोन कर बताया कि वह ये कदम उठाने जा रहा है। संदीप ने तुरंत अपने दूसरे साथी को शिवा के घर भेजा, लेकिन जब तक दोस्त वहां पहुंचा, शिवा फंदे पर झूल चुका था। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शिवा ने यह कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ना ही उसके काम धंधे या किसी निजी परेशानी की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ये घटना फिर एक बार सोशल मीडिया पर बढ़ती भावनात्मक निर्भरता और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मेरे भाई कुछ दिन के बाद मेरे लिए भी ये गाना जरूर बजेगा। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा। ये पवासा का रहने वाला है। ये क्या मनमोहन था, ये काम सोलर पैनल का काम करता था और पता नहीं ये घूम रहा था ऐसे ही और मोहल्ले में घूम रहा था और उसके बाद ये घर पे गया और इसको पता नहीं क्या ही मन में आया कि इसने फांसी लगा ली। एक दोस्त था संदीप जुनवाल, उसको उसने फ़ोन लगाया, उसने बोला भाई मैं फांसी लगा रही हूँ। वो थोड़ा बाहर था तो उसने दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाया और उसको बोला कि भाई जाके देख। वो जाके देखा, जब तक उसने वो लटक चुका था। उसने फिर मोहल्ले को बुलाया और मोहल्ले को बुलाने के बाद मोहल्ले वालों ने उसको उतारा तो उसकी थोड़ी सी सांस चल रही थी, हॉस्पिटल ले जाके गए तो इतने में वो खत्म हो गया। लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश यूनुस पठान उर्फ छैनू ने आखिरकार कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी के खिलाफ कुल 69 आपराधिक प्रकरण दर्ज। देवास गेट थाना पुलिस उसकी तलाश में थी और उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। कुख्यात बदमाश का आत्मसमर्पण यूनुस पठान उर्फ छैनू निवासी फाजलपुरा गली नंबर 3 पिछले कई वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। उस पर हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली, अवैध सच्चा, जुर्माना, गाली गलौज और शांति भंग सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और बीते 2 दशकों में कई बार जेल जा चुका है, लेकिन हर बार जेल से निकलने के बाद वह फिर अपराधों में शामिल हो जाता था। पुलिस की विशेष टीम उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी बीच आरोपी 28 अक्टूबर को जिला न्यायालय पहुंचा और न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति फुस्कुले के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर देवास गेट थाना पुलिस को सौंपा। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी का थाना परिसर में जुलूस भी निकाला। इस दौरान उसके दोनों पैरों में हल्की चोट दिखाई दी और वह लड़खड़ाते कदमों से चलता रहा। जुलूस के दौरान वह लगातार ये कहता रहा कि अपराध करना पाप है। एंकर टैग पुलिस का कहना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महिला ने घर परिवार त्याग कर 2.5 फीट के युवक को चुना जीवन साथी। सोशल मीडिया पर लाखों को दे रहे प्रेरणा। उज्जैन से एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने सच्चे प्यार और समर्पण की अनोखी मिसाल पेश की है। ये कहानी है 58 वर्षीय रोहित नागमोतिया और उनकी 2 वर्षीय पत्नी टीना नागमोतिया की, जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों और सामाजिक विरोध के बावजूद एक दूसरे का हाथ थामा। रोहित का कद सिर्फ 2.5 फीट है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति के कारण उनका शरीर मुड़ा हुआ है और वे चल फिर नहीं सकते, न ही सामान उठा पाते हैं। इसके बावजूद वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं और तेज दिमाग रखते हैं। इसी जीवन में उन्हें टीना का साथ मिला, जो सामान्य जीवन जीती थी और उनसे 1.5 साल छोटी हैं। टीना ने समाज के तानों को नजरअंदाज करते हुए संघर्षपूर्ण भविष्य की चेतावनियों को दरकिनार कर प्यार को चुना। सुपर। सोशल मीडिया पर दोस्ती, परिवार के खिलाफ जाकर शादी। रोहित और टीना की मुलाकात 2009 में सोशल मीडिया पर हुई। दोस्ती जल्द ही प्रेम में बदली और दोनों एक ही समाज के होने के कारण मिलना जुलना बढ़ गया। लेकिन जब शादी की बात आई तो दोनों परिवारों ने कड़ा विरोध किया। रोहित के परिवार ने कहा कि वह किसी लड़की का जीवन खराब कर देंगे, जबकि टीना के परिवार ने उनके भविष्य में संघर्ष ही संघर्ष देखने की बात कही। इसके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। 2010 में दोस्तों की मदद से भागकर कोर्ट मैरिज की और फिर चिंतामण गणेश मंदिर में भी विवाह किया। शादी के 10 दिन बाद ही परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हालांकि कुछ रिश्तेदार आज भी दूरी बनाए हुए हैं। उसमें विरोध तो कल भी हुआ था, विरोध तो आज भी होता है और ऐसे ही आगे भी होता ही रहेगा वो। बट मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ तो फिर मुझे दुनिया की से मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर हम मिले थे, दोस्ती हुई, दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता नहीं चला और शादी का डिसीजन ले लिया। शादी हमने आष्टा में जाके करी थी क्योंकि यहाँ पर घर वाले तो ऑब्वियसली ढूंढेंगे। तो अब हमने घर पे शादी की बात भी करी थी तो थाने आएंगे, थाने से
कोर्ट जाएंगे, चिंतामन जाएंगे। तो हमने इसलिए आस्था का निर्णय लिया था कि वहाँ चलते अपन। तो हमने वहाँ पे जाके शादी वादी करी। हम करीबन घर से 11 बजे के समथिंग निकल गए थे, 2 बजे के समथिंग हम आस्था पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम मेरे को वहाँ पे भी जज ने, वकील ने, इनने समझाया कि बेटा आप क्यों कर रहे हो, कोई दबाव है? तो मैंने कि नहीं, कोई दबाव वबाव नहीं है मेरे ऊपर। बोले इनको हमेशा आपको ही संभालना पड़ेगा। मैंने कि हाँ। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि आप अभी शादी कर लो, 6 महीने 4 महीने बाद आप बोल दो कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो यहीं। मैंने कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ऐसा तो मैंने उनसे भी बोला, मैंने कि हम तो कब से की बात कर रहे हैं और ऐसा ही नहीं, मैंने तो इनको देखा भी है, आना जाना भी था हमारा ऐसे फंक्शन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं शादी का डिसीजन लिया, हम शादी करे। 10 दिन घर से बाहर रहे थे, भोपाल के इधर रहे थे। 10 दिन घर से बाहर रहे थे। 10 दिन बाद में हम यहाँ पे उज्जैन में पेश हुए थाने पे। यहाँ पे हमारा बयान आने और फिर उनकी फैमिली के साथ हम घर आ गए। मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है इनका, छोटी बहन है, अभी भैया की शादी हुई है और ये मेरी गुड़िया और हम दोनों। घर कैसे कौन चलाता है आपकी? मम्मी पापा। आपकी क्या दिनचर्या ये सुबह उठना, इनका नहाना वाना, नहलाना धुलाना पहले सब कर लेते ही है, पर अब इनके पैर में लग गई है तब करना पड़ता है। और बस वही, पहले गार्डन जाते थे, अब हमारा रेस्टोरेंट नहीं है। था तो जब लाना ले जाना करना पड़ता था, छोड़ने में चल जाती थी, शाम को उधर से भैया भैया के साथ आ जाते थे और फिर बस वही डेली रूटीन यही है। संघर्ष और प्रेम से भरी गृहस्थी टीना ने अपना घर छोड़ा और आज वह रोहित की देखभाल करती हैं, जो काम पहले उनके पिता किया करते थे। साथ ही घर का खर्च भी संभालती हैं। टीना ने घर में कॉस्मेटिक शॉप शुरू की है और वहीं से जीवन यापन हो रहा है। रोहित बताते हैं कि टीना के आने से उनके पिता को भी राहत मिली है। दोनों की 1.5 साल की एक बेटी है। बाहर घूमने जाते समय टीना ही रोहित और बच्ची को गोद में उठाकर साथ ले जाती हैं। रोहित बताते हैं कि उन्होंने टीना को भालू गुड़िया दिवस पर प्रपोज किया था और आज भी हर साल उन्हें डीबियर गिफ्ट करते हैं। फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर मैंने क्या देने, तो इनकी एज भी कम थी, तो मैंने क्या फिर इनकी एज हो गई तो फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में फिर हमने सोचा मैंने अब कर लेते। हम पहले ओपन नहीं थे, फिर हमने सोचा कि अब करना है तो ओपन हो जाते। हमने हमारे घर वालों से बात की, हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि हम तेरी खुशी के लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं। तो मैंने ठीक है, पर मैंने ये भी बोला था मैंने कि उसमें ज़िंदगी खराब करने वाली तो कोई बात नहीं है, लड़की खुद करना चाहती है उससे, मैं तो सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी मेरे घर वालों ने मना कर दिया। जैसे इनने भी इनके घर से बात करी थी तो इनके घर वालों ने भी यही बोला, जो लड़का ऐसा है तुम कैसे क्या रहोगे। बस तो फिर हम फिर नॉर्मली हो गया। मैंने क्या चलो, फिर हमने इनको बहुत समझा कि रिलेशन नहीं करते अपन, सही तो बात है घर वालों की, पर एक बोले कि नहीं अपने तो करना है। तो मैंने फिर ठीक है समझते हैं। फिर हमने बहुत प्रयास किए, सब चीज़ की प्लानिंग की, धीरे धीरे होती है तो एकदम तो होती नहीं है। पेमेंट की व्यवस्था की, दोस्त के लोगों से बात की, क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहते, तो दोस्ती होते फिर तो जो भी होता है बाहर से, दोस्त लोगों से बात की कि उनने भी आगे प्रयास किया कि वाकई में करना चाहिए, आगे पीछे तो होती है ही। फिर हमने प्लानिंग करी, फिर हमने आपसे गए। हमने इनको एक रात पहले तक तो समझा था, जब भोजने का था कि मेरे से बोले नहीं करना है, नहीं करोगे तो मैं ना घर छोड़ कर बच जाऊंगी, मेरे को धमकी दे रहे, नहीं करना ही है मेरे को। मैं ठीक है करते। अब मुझे डर ये भी था अगर मैं अगर मना कर दिया तो वाक्य में अगर सही में भी चले गए तो भी ना मेरे ऊपर ही आना है, तो घर में ओपन तो हो ही गए थे। तो ये बात थी। वो फिर हम 11:30 बजे निकल रहे थे हम यहाँ से उज्जैन से बाहर। तो हमने आस्था कोर्ट गए, वहाँ पर हम आस्था कोर्ट गए, वहाँ पर हमने जज वगैरह वकील वगैरह से भी, उन्होंने भी हमारे को समझा कि बेटा सारी जिंदगी रखना पड़ेगा, इनको समझा, करना ही माने करना ही है। कितने साल हो गए आप शादी को? शादी अपने 2022 में की थी। सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक कपल ये अनोखी जोड़ी आज सोशल मीडिया पर प्रेरणा बन चुकी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट रोहित टीना नागमोतिया पर लाखों व्यूज आते हैं।
उनकी प्रेम कहानी ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार न शरीर देखता है, न समाज के बनाए दायरे, ये केवल दिल की आवाज सुनता है। चुनौतियां चाहे जितनी हो, सच्चा साथ और भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उज्जैन की ये प्रेम कहानी इस बात की सबसे खूबसूरत मिसाल है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में अलकापुरी में रहने वाले लोगों को कच्ची सड़क के कारण नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इस सड़क के निर्माण के लिए 18 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। स्थानीय रहवासियों ने निगम अध्यक्ष कलावती यादव को अपनी परेशानी बताई थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कोष से 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई थी। 19 जुलाई को निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, मुकेश यादव, आनंद खीसी और पार्षद अंजलि पटेल के साथ भूमि पूजन किया था। इसके बावजूद ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। सीवरेज लाइन डालने के बाद मलबा और कीचड़ फैला हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कीचड़ में फिसलकर लोग घायल हो रहे हैं। कीचड़ के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। रहवासियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अब सवाल यह है कि ठेकेदार कब तक अपनी मनमानी चलाएगा? क्या निगम अध्यक्ष और अन्य अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलना चाहिए ताकि अलकापुरी के रहवासियों को राहत मिल सके। हम प्रशासन को अवगत करना चाहते हैं कि हमारी अलकापुरी गली नंबर 2 का भूमि पूजन 3-4 माह पूर्व हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा रोज आजकल करके कार्य नहीं किया जा रहा। उसके कारण हमारी गली में रहने वाले 40 से 50 परिवार इतने परेशान हैं कि ना इस गली से आ सकते हैं ना जा सकते हैं। कुछ मांगलिक कार्य भी हमारे शादी उनके यहाँ होने वाली परेशान है, और दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, वो भी ऐसे कीचड़ में ही मना है। हमारी कॉलोनी की 3-4 लेडीज़ें गिर चुकी है, उनके हाथ में लगी हुई भी है, कोई बुजुर्ग चल नहीं पा रहे हैं, ना गाड़ी आ पा रही है। आश्वासन के बाद इतनी परेशान होकर हम आप लोगों को सूचना देना चाहते हैं कि प्रशासन इसमें जागे और हमारी गली का काम जो ठेकेदार नहीं कर रहा है उसे जल्दी कराए, ताकि आने वाली समस्या और आने वाले दिनों में व्यवस्थित चल सकें और रोड पे हमारा बच्चे आराम से खेल सकें। ये समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हम अवगत कराते हैं 4 महीने बाद पहले भूमि पूजन हुआ, उसके पहले 2 साल से हम फॉलो कर रहे थे। सब कुछ होने के बाद भी अब ठेकेदार कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रशासन इसको जागे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवाए। हम लोग यहाँ पे विगत 3 महीने से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। 3 महीने पहले माननीय अग्रवाल मैडम, कलावती दीदी, अग्रवाल जी और सभी जो भी पार्टी थी वो आई और उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन किया, लेकिन 3 महीने उन्होंने बोला कि हमारा जल्दी निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद सीवेज लाइन खुली। हमने फिर पार्षद जी से पूछा कि सीवेज लाइन के बंद होने के बाद कितने दिन बाद हमारा निर्माण कार्य फिर से चालू होगा, तो उन्होंने बोला हम जल्दी ही इस कार्य को चालू कराएंगे। लेकिन अभी तक हमारी समस्या वहीं की वहीं है और हम लोग कॉलोनी ये जो गली वाले हैं हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। मैं गिर चुकी हूँ, ये दीदी हमारे साइड में वो भी गिर चुकी हैं। हम लोग ऐसी हालत में रह रहे हैं, बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मतलब आप लग्जरी कॉलोनी कहेंगे, लोग कहते हैं आप लग्जरी कॉलोनी में रहते हैं, पर यहाँ की स्थिति देखिए आप, में देखिए किस तरह से अलकापुरी कॉलोनी है और गली नंबर 2 है। काय का निर्माण चल रहा है? ये सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं। सीवीज जो थी वो उन्होंने खोदा और उसको बंद करके चले गए। उसके बाद इसका निर्माण कार्य कोई देखने भी नहीं आता है। आप पार्षद से मिले तो मैंने पार्षद जी को बहुत बार अवगत कराया फोन से कि आप आइए, हमने अपनी समस्या से उनको कई बार अवगत कराया, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये ठेकेदार को बोल दिया है, लेकिन अभी ये सब काम मेरे हाथ में नहीं रहा, तो जो वो कुछ करेगा वो ठेकेदार करेगा। मध्य प्रदेश युवा आंजना समाज और आंजना समाज रिश्तों जोड़ो समाज जोड़ो समिति के संयुक्त तत्वाधान में करण सिंह हेड साहब द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह कार्यकारिणी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आंजना मैरिज गार्डन सोडंग सारीबारी में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर समाज ने आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर एक बड़ा संकल्प लिया, जिसके तहत आंजना समाज सिंहस्थ में अपनी सेवाएं देगा, एक विशाल भंडारे का आयोजन करेगा, जहां
समाज जन सहित अन्य समाजों को भी भोजन प्रसादी कराई जाएगी। समारोह का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष विजय आंजना भेरूखेड़ा द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में समाज की प्रगति के लिए नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की बात कही और युवाओं से समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश युवा आंजना समाज की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नियुक्ति पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत आंजना, राष्ट्रीय सचिव हटेश आंजना ने समाज की एकता और संगठन की शक्ति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया। रामेश्वर पटेल, बहादुर सिंह पटेल और तहसील घटिया अध्यक्ष ने समाज के विकास के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकताओं पर बल दिया, जिसका समर्थन प्रदेश महामंत्री हर्ष आंजना ने भी किया। सिंहस्थ 2028 में समाज द्वारा भंडारे के आयोजन के लिए समाज के कई वरिष्ठ जनों ने राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष विजय आंजना भेरूखेड़ा ने कहा कि आयोजन समाज की एकता और संगठन की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने सभी सदस्यों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और दीपावली के पावन पर्व पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए समाज की निरंतर समृद्धि की कामना की। के बाद तो चंडाल बन जाता है। तो चंडाल अगर व्यक्ति भोजन करता है तो बताओ उसके पास लक्ष्मी सरस्वती कैसे आए। अन्य समाज के लोगों को ये बात नहीं मानना पड़ेगी कि आप भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं, पर स्नान करके करो साहब। ये बहुत गलत हो रहा है अपने समाज में। पहले तो करना ही नहीं चाहिए दूसरे समाज। आज इस दीपावली मिलन समारोह और युवा आंजना समाज समारोह में उपस्थित सभी आज जोड़ा रिश्ते जोड़ो समिति में सब लोग उपस्थित हुए। इन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समाज के लिए कुछ नई बातें हुई है, उसको आप सब ने सुना है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज युवा मंडल को काफ़ी लोगों को यहाँ पदाधिकारी बनाया गया है। युवा आंजना समाज के द्वारा आज दिवाली मिलन समारोह एवं नई कार्यकारिणी जो बनी है आंजना युवा समाज की, उन्होंने एक सबकी मीटिंग रखी गई थी जिसमें आने वाले सिंहस्थ 2028 में कैसे हम लोगों की सेवा समाज के द्वारा की जाए एवं कई समाज की आगे प्लानिंग करिए कि हम कैसे समाज के लिए वो बेहतर कार्य कर सकें। इसको लेकर के आज युवाओं द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह जी पटेल के द्वारा आज एक दिवाली मिलन समारोह के माध्यम से हमने एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जो बहुत अच्छी रही। जैसा कि विदित है, आज युवा आंजना समाज और रिश्ता जोड़ो समिति ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया था। इसमें हम सब भागीदार बने। भविष्य की समाज में क्या अच्छा हो सके वो योजनाएं बने, युवा उन्नति कैसे करे। जैसे माननीय रामेश्वर जी, रामेश्वर जमालपुरा, खेड़ साहब, मैदपुर के अध्यक्ष श्री दौलतराम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री हकम सिंह जी, अमर सिंह जी खोजा, सब लोग बड़े से लोग उपस्थित हुए और यही तय हुआ कि भावी सिंहस्थ को देखते हुए क्या अच्छा हो सकता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने तय करी। आंजना समाज रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति व मध्य प्रदेश आंजना समाज युवा संगठन दोनों ने मिलकर आज दीपावली मिलन समारोह तथा मध्य प्रदेश आंजना समाज युवा संगठन और अखिल हमारे आंजना समाज रिश्ता जोड़ो इसके जो सेक्टर अभियान के अंतर्गत सभी युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए, नियुक्ति पत्र दिए गए। उन नियुक्तियों से जिस प्रकार की मोदी जी कहते हैं कि अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो यह समिति किस प्रकार आंजना समाज रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति किस तरह अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उनके रिश्ते आसान हो और समाज का विकास कैसे हो, उन्नति कैसे हो, समाज के सांस्कृतिक कार्य कैसे किए जाए, इस वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। और इसके ऊपर भी पहल चल रही है कि बच्चों के रिश्ते के लिए एक पुस्तिका जारी की गई है और उन बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम बने और वो आगे बढ़े, उनका विकास हो, पढ़े लिखे और बच्चियाँ भी पढ़ी लिखे और उनके अच्छे से कार्यक्रम। आज मध्य प्रदेश आंजना समाज और रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति द्वारा आंजना समाज का दीपावली मिलन समारोह, जिसमें शिक्षा पर, रोजगार पर और स्वास्थ्य और शादियों को लेकर उस विषय पर सब समाजजन इकट्ठे हुए थे और उसी पर विषय पर चर्चा की गई और आगे भविष्य में कैसे काम समाज में करना चाहिए, छात्रावास बनाना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें हमारे संगठन राष्ट्रीय
हमारे अटल सिंह जी पटेल साहब, पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी पटेल साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, रिश्ता जोड़ समिति के अध्यक्ष जी और सभी गणमान्य नागरिक, महिदपुर धर्मशाला के अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं और उसी विषय को लेकर चर्चा की गई। हाँ, सिंहस्थ में जैसे कि बाहर से हमारी समाज के साथ साथ अन्य समाज सभी आता है, उसके लिए भी अन्य समाज कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि जहाँ आवंटन भूमि हो जाएगी वहाँ अन्नकूट, एक अन्य क्षेत्र निःशुल्क अन्नकूट चलाकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी।